नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा. So what is classification of enema? It is divided by two types. First one evacuant enema and second is written enema. So evacuant enema is divided by three types. First simple evacuant, medicated evacuant and third cold evacuant enema. So evacuant means क्या होता है कि नॉर्मल हम किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन या गैसेस डिस्टेंशन वाली प्रॉब्लम होती है उसमें हम नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर होती है. बट रिटन एनिमा इट इज डिवाइडेड बाय 5 टाइप्स. रिटन वर्डिंग से हमको क्लियर हो रहा है कि रिटन मीन्स क्या होता है. रिटन मीन्स कि एब्जॉर्ब, जैसे किसी पेशेंट को लॉन्ग टाइम तक के देने के लिए एडमिनिस्ट्रेट करते हैं. ठीक है. सो रिटन एनिमा इट इज डिवाइडेड बाय 5 टाइप्स. फर्स्ट वन स्टिमुलेंट एनिमा, न्यूट्रिएंट एनिमा, इमोलेंट एनिमा, सेडेटिव एनिमा और एनेस्थेटिक एनिमा. सो इसमें होता है 3 टाइप्स का, simple, medicated and cold. So medicated enema it is divided by 5 types. First oil enema, purgative evacuant enema, astringent enema, anthelmintic enema और carminative enema. So ये वाला सारा क्लासिफिकेशन होता है किसका, एनिमा का. सो ये सारे एनिमा के जो पॉइंट्स है, जो स्टेप्स है, हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इवाक्वेंट एनिमा. सबसे पहले देखेंगे इवाक्वेंट एनिमा. इवाक्वेंट एनिमा में क्या होता है, सिंपल एनिमा. तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिंपल एनिमा को स्टडी करते हैं. सबसे पहले होता है इवाक्वेंट एनिमा. इवाक्वेंट एनिमा मीन्स क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है सिंपल इवाक्वेंट एनिमा. सो सिंपल वर्डिंग से आपको समझना है कि नॉर्मली इसमें आपको कोई किसी टाइप का ऐसा बहुत ज़्यादा मेडिकेशन वाली प्रोसेस नहीं होती है. इसमें नॉर्मली हम किसी सोप या जेली वाटर का यूज़ करके हम इस सिंपल इवाक्वेंट एनिमा को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. बट किस कंडीशन में करना है ये आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पर्पस क्या होते हैं कि हम किस कंडीशन में पेशेंट को सिंपल इवाक्वेंट एनिमा एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो टू स्टिमुलेट डेफिकेशन एंड ट्रीट कॉन्स्टिपेशन. इसके पहले वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिपेशन मीन्स क्या होता है. अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो हम उसको क्या करेंगे, डेफिकेट करेंगे. क्या करेंगे, डेफिकेट करेंगे मीन्स उसको रिमूव करवाएंगे. ओके. नाउ सेकेंड होता है टू रिलीव गैसियस डिस्टेंशन. इसमें क्या होता है, गैसियस डिस्टेंशन मीन्स क्या होगा कि अगर किसी पेशेंट को गैसियस डिस्टेंशन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल इवाक्वेंट एनिमा का यूज करेंगे. नाउ थर्ड होता है टू क्लींस द बाउल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज. मीन्स क्या होगा इसमें, एक्सरे स्टडीज मीन्स क्या होगा कि जब आप किसी पेशेंट का क्या करवाते हो, एक्सरे करवाते हो. तो जब भी आप किसी पेशेंट का एक्सरे करवाओगे तो पहले आपको क्या करना होगा कि जो पेशेंट का जो बाउल रहेगा उसको आपको क्या करना है, क्लीन करना है. किसे, प्रायर टू एक्सरे. प्रायर जो मीन्स क्या होगा, एक्सरे के पहले आपको क्या करना है, पेशेंट का बाउल को आपको क्या करना है, क्लीन करना है, ताकि जो विजुअलाइज ऑफ द बाउल, जो पेशेंट का जो बाउल होता है उसको आप प्रॉपरली क्या कर सको, विजिबल कर सको. ठीक है. सो ये 3 पॉइंट्स होते हैं सिंपल इवाक्वेंट एनिमा के पर्पसेस होते हैं. अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इसमें कितना सॉल्यूशन लेना है, कितना अमाउंट लेना है और कौन से पेशेंट को कितना अमाउंट एडमिनिस्ट्रेट करना है सिंपल इवाक्वेंट में. ठीक है, सिंपल इवाक्वेंट. तो इसमें सिंपल इवाक्वेंट में अगर आप पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करो तो सॉल्यूशन का कौन सा आपको ऐड करना है सॉल्यूशन. तो सबसे पहले सॉल्यूशन होगा सोप एंड वाटर. ठीक है, सोप एंड वाटर का आपको यूज़ करना है सिंपल इवाक्वेंट एनिमा के लिए. तो सोप एंड जेली आपका 50 ml रहेगा टू कितना 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना. 1 लीटर वाटर में कितना रहेगा, 50 ml सोप जेली आपको ऐड करना है. नेक्स्ट होता है नॉर्मल सलाइन. नॉर्मल सलाइन मीन्स कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड आपको ऐड करना है 1/2 लीटर ऑफ वाटर में. कितना, 1 टीस्पून आपको ऐड करना होता है. नेक्स्ट होता है टैप वाटर. टैप वाटर भी आपको ये वाला टैप वाटर को भी आपको यूज करना है किसमें, सोल्यूशन यूज्ड मीन्स कि आपको सिंपल इवाक्वेंट एनिमा में आपको ये तीनों सोल्यूशन आपको क्या करना है, ऐड करना है और देन आप प्रिपेयर कर सकते हो आपके सिंपल इवाक्वेंट एनिमा को. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. सो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन मीन्स कि आप अकॉर्डिंग टू एज, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को क्या करोगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन एड कर मीन्स प्रोवाइड करवाओगे. सो सबसे पहले इसमें देखते हैं एडल्ट का. अगर कोई एडल्ट पेशेंट है तो आपको कितना अमाउंट, कितना सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. सो एडल्ट अगर पेशेंट है तो आपको 500 से लेके 1000 ml आपको उसमें सोल्यूशन को इंसर्ट करना है मीन्स कि प्रोवाइड करना है पेशेंट को. उसके बाद होता है चिल्ड्रंस.
चिल्ड्रंस की एज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सोल्यूशन को प्रिपेयर करना है। जैसे इसमें 250 से लेके 500 ml का आपको सोल्यूशन बनाना है, मीन्स प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट का 250 ml होता है और इससे लेस ही होगा। किससे? 250 ml से कितना होगा, लेस होता है अमाउंट, बिकॉज इसमें क्या होता है, इन्फेंट। यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होती है, क्वेश्चन बनता है कि अगर इन्फेंट को आप 250 ml दे रहे हो, चिल्ड्रंस को 250 से लेके 500 ml दे रहे हो, तो क्या इसमें क्वेश्चन बनेगा कि हम ये वाला प्रोसीजर, ये वाला जो एनीमा है, हम नॉर्मल जो न्यूनेट से लेके फॉर एग्जांपल इन्फेंट है ना, इन्फेंट वाले जो बच्चे होते हैं उनको दे सकते हैं क्या? तो इसमें यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि जो लेस देन 2 ईयर है ना, लेस देन 2 ईयर एज वाले बच्चे को या बेबी को हम उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉज हो सकते हैं। तो इस एज वाले पेशेंट को, इस वाले पेशेंट को हम कौन सा एनिमा देंगे, इस पेशेंट को देंगे हम सपोसिटरी देते हैं। कौन सा देते हैं? सपोसिटरी देते हैं। तो ये वाला कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस किस कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। सो इसमें देखते हैं, ये वाला इन्फेंट वाला समझ में आ गया। तो इन्फेंट में कितना देंगे, 250 ml देंगे, पर लेस देंगे 250 से, ठीक है। और जो 2 ईयर की एज होती है उससे कम वाले एज में हम सपोसिटरी देते हैं। सपोसिटरी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो सपोसिटरी में क्या होता है कि जो बेबी होता है हम उनको सेम प्रोसीजर रहती है, पर हम उनमें एनिमा एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। सिंपली आप एक सपोसिटरी को आप एडमिनिस्ट्रेट करके पेशेंट जो बेबी होता है 2 ईयर से कम एज वाला, उनको हम सपोसिटरी दे के जो फीकल होते हैं, हार्ड फीकल होते हैं, हम उसको स्मूथ करा के उसको आउट करवा सकते हैं। ओके, नाउ इसमें देखते हैं टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर आपने ये सारे सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिए तो कितना उसका टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर है। तो एडल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर कितना होगा, 105 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर। इसका इतना टेम्परेचर रहेगा। और चिल्ड्रंस का जो सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर होता है। सो ऑल अबाउट द सिंपल इवाक्वेंट एनीमा। सो इसमें हमने सॉल्यूशन देखे, इसका अमाउंट देखा, इसका टेम्परेचर देखा, कितना किसको देना है और कितने टेम्परेचर पे इसको आपको ये वाला जो पूरा होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में हम ये वाली सारी प्रोसीजर के लिए हम पेशेंट की कौन सी पोजीशन देंगे, यहाँ पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली आपने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, आपको डिसीज पता है किस लिए आपको देना है, आपको सोल्यूशन पता हो गया, अमाउंट पता हो गया, टेम्परेचर पता हो गया, बट ये सारी प्रोसीजर के लिए आपको पता होना चाहिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना है। तो इसमें सिंपल इवाक्वेंट एनीमा में आप पोजीशन कौन सी दोगे पेशेंट को, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे। कौन सी पोजीशन दोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन दोगे। तो लेफ्ट लेटरल मीन्स क्या होता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा सिग्मॉइड कोलन होता है, सिग्मॉइड कोलन जस्ट एनएस के ऊपर ही होता है। सो डायरेक्ट इसमें क्या होगा, आप जैसे ही एनएस से आप ये वाला जो सोल्यूशन जाएगा वो डायरेक्ट किस में जाएगा, सिग्मॉइड में। तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन का यही मेन पर्पस होता है कि आपको सिंपल इसमें यूज करना है। क्यों यूज करना है, क्योंकि जस्ट अगर आप एनएस से एनीमा प्रोवाइड करवाओगे तो एनीमा डायरेक्ट जो आपका जाएगा किससे, एनएस के थ्रू, और एनएस के जस्ट ऊपर क्या होता है आपका सिग्मॉइड होता है, सिग्मॉइड कॉलन होता है। सिग्मॉइड कॉलन में आपका स्टूल क्या होता है, रिजर्वायर होता है, मीन्स किस आपका स्टूल उसमें स्टोर होता है। तो सिंपली आपको लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना है, सिंपल इवाक्वेंट एनीमा हो या आपका इवाक्वेंट एनीमा हो, ऑल टाइप्स की, उसमें आपको सारी प्रोसीजर में आपको सिंपल आपको क्या देना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करवाना है। सो ये होता है सिंपल इवाक्वेंट एनीमा। और